औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। चिंबोर मुंबई की सरजमीन पर आज की ये एक रोज़ा अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो बनाम जश्न सिद्दीक़ अकबर व शहीद आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुनक्किद की गई है, जिसमें मैं और आप सब शरीक हैं। एक तवील अरसे के बाद, गालिबन 5 या 6 साल का अरसा हो गया या शायद उससे कुछ ज़्यादा ही हुआ है, इसी सरजमीन पर चिंबूर की इसी मौजूदा मकाम और जगह पर हाजिर होने का इत्तेफाक हुआ था। इससे कबल 2 बार यहाँ हाजिर हो चुका हूँ और ये यहाँ तीसरी मरतबा मेरी हाज़िरी है। कुछ चेहरे भी नए नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं। सबसे पहले तो मैं मस्तद रसूल पर तशरीफ़ फरमा कौम व मिल्लत के हमारे जिस कदर भी मुक़्तदर, मोअतमद और मुस्तनद काबिल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत और अइम्मा मसाजिद व हुफ़ाज़ इकराम व क़ुरा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और नहायत ही ममनून व मशकूर हूँ मैं अपने इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत का, जिनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत से आप और हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं कि आज की इस बज़्म के लिए हमारे इन उलमा ने अपने कीमती औक़ात में से चंद घड़ियाँ अता फरमाई और अपने वजूद पाक से आज की बज़्म को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, दीनी और दुनियावी तमाम मामलात में बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। और साथ ही चिंबूर के जिन नौजवानों ने, गालिबन तंजीम का नाम ताजुश शरिया के नाम से है शायद, हाँ अच्छा, वाज़ो नियाज़ कमेटी। वाज़ो नियाज़ कमेटी आपके इस इलाके की मारूफ कमेटी, उनके नौजवानों ने आज की इस बज़्म का इनेकाद किया और इस बज़्म के लिए बड़ी मेहनतें और काविशें की। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम नौजवानों को और इनकी जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इनके जो माविनीन हैं और इस तंजीम से जो मुतल्लिकीन हैं या इससे वाबस्ता है, उन सब का भी ममनून व मशकूर हूँ और इन सब के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में, दीनी दुनियावी मामलात में बरकतें और तरक्की अता फरमाए। जैसा कि ये महीना
जो जारी व सारी है जमात उस्सानी का। आप सब जानते हैं कि ये महीना मंसूब है हज़रत खलीफा अव्वल रफ़ीक़ गार रसूल और रफ़ीक़ मज़ार रसूल बादल अंबिया सबसे अफजल तरीन ज़ात व शख्सियत, मुत्तक़ी आज़म और तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन ज़ात व शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ये उर्स पाक का महीना है और चुनांचा उन्हीं की याद में और उन्हीं की निस्बत से आज की इस बज़्म का इनेकाद किया गया है। और इसी बुनियाद पर जो उन्वान रखा गया है वो शान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, और साथ ही हज़रत इमाम अली मकाम शहीद करबला शहज़ादे रसूल मौला अली के शहज़ादे खातून जन्नत के लख्त जिगर हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ भी इस बज़्म की निस्बत की गई है। वक्त ज़्यादा नहीं है, मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें करनी हैं। आज का मौजू और जो उन्वान है वो दो हिस्सों पे मुनक़सिम है। पहला हिस्सा ये होगा कि कुछ फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़ पर मैं गुफ्तगू करूँगा, और तकरीर का जो दूसरा हिस्सा होगा या दूसरा सेशन होगा वो इस बात पर मबनी होगा कि आपकी तरफ कुछ लोगों ने जो गलत नज़रियात और कुछ गलत तोहमात और कुछ गलत इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी हकीकत का हम जायज़ा लेंगे, और फ़ैसला फिर मैं अवाम पर छोड़ूंगा। आज की बज़्म के आज मुंसिफ़ और जज है आप लोग, तो आप ही पर मैं छोड़ूंगा कि जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की बोतान तराशी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ मंसूब की जाती है, हक़ाइक़ की रोशनी में, दलाइल और तारीख़ की रोशनी में कहाँ तक वो दुरुस्त और सही है। जहाँ तक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का मामला है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सहाबा इकराम का मकाम और उनका दर्जा क्या है। सहाबी किसे कहते हैं, और बहुत सारे सहाबी जमा हो जाए तो उसकी जमा आती है सहाबा, या कहा जाता है असहाब रसूल। मुख्तलिफ अइम्मा ने सहाबी की तारीफ़ अल्फाजों के थोड़े से हेर फेर के साथ, कमो बेश लफ्ज़ों के साथ जो बयान की है, जिसका तकरीबन मफ़हूम सबका एक ही है। अल्फाजों में थोड़ा सा मामला आगे पीछे है, और तमाम उलमा और तमाम मुहद्दिसीन ने जो सहाबा की तारीफ़ बयान की या सहाबी की तारीफ़ जो बयान की, अगर उसको मजमूई तौर पर बयान में कर दूँ, बजाय इसके कि मैं एक एक मुहद्दिस का नाम लूँ और फिर उन्होंने अपनी किन किन किताबों में सहाबी की क्या तारीफ़ बयान की है उस पर गुफ्तगू करूँ, मजमूई तौर पर मैं कहूँ कि इस बात पर तमाम उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन इकराम, अइम्मा इकराम सबका इत्तेफाक है सहाबी की इस तारीफ़ पर कि सहाबी उसे कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में अपने माथे की ज़ाहिरी आँखों से ज़ाहिरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, सरकार की ज़ियारत की हो, और फिर ईमान पर ही उसका खात्मा हो जाए। यानी ईमान में, हालत ईमान में दीदार मुस्तफ़ा और ईमान के साथ खात्मा बिल खैर, ये दो चीज़ें, ईमान की हालत देखते वक्त, दीदार के वक्त, विसाल ईमान पर, ये दो चीज़ें, और फिर इस हालत में रसूल को देखना, चाहे वो एक आन के लिए हो, एक घड़ी के लिए हो,
या एक लम्हा या रसूलुल्लाह की सिर्फ एक झलक देख ली हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रसूलुल्लाह से मुसाफा ही किया हो, ज़रूरी नहीं है कि रसूलुल्लाह की बाज़ाब्ता बहुत देर तक और बहुत तवील सोहबत इख्तियार की हो। अगर दूर से भी रसूलुल्लाह की एक झलक देख ली और जिस वक्त देखी उस वक्त ईमान था, एक लम्हा रसूलुल्लाह का दीदार किया और फिर ईमान पर खात्मा हो गया, ऐसी ज़ात और शख्सियत को सहाबी कहा जाता है। इसमें वक्त की मिकदार का तयन नहीं है कि कितनी देर देखा हो, कितना लम्हा देखा हो, कितने अरसा सोहबत इख्तियार की हो, एक लम्हा काफ़ी है। इस एक लम्हा में जिसने रसूलुल्लाह की दीदार किया, एक झलक देख ली सरकार की, दीदार मुस्तफ़ा का इनाम व इकराम ये है, मकाम व मर्तबा ये है, फजीलत और उनके मनाक़िब ये है कि अब क़यामत तक जितने औलिया इकराम होंगे, जितने गुजर चुके, जितने हैं, जितने आएंगे, और उनमें चाहे कोई गौस हो, कुतुब हो, अबदाल हो, औताद हो, नजबा हो, विलायत के किसी ही बुलंद मकाम पर फायज हो, उन तमाम औलिया इकराम से अफजल तरीन वो सहाबी है जिसने रसूलुल्लाह को एक झलक ईमान की हालत में देख लिया हो। इससे एक बात ये पता चली कि जो ज़ात रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देख ले, उसका मकाम व दर्जा ये है कि वो वलियों से अफजल, गौस व कुतुब से अफजल। तो जिसको देखने पर ये फजीलत है, तो जिसको देखा गया उसकी अजमत और फजीलत का क्या आलम होगा। कौन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपकी फजीलत का अंदाजा लगा सकता है। अब अगर किसी ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा तो उलमा फरमाते हैं कि ख्वाब में देखने वाला खुशबख्त ज़रूर है, उसकी किस्मत बहुत बुलंद व बाला है, उसकी मेराज है इश्क और मोहब्बत की कि दीदार मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीद और फैज़याब हुआ, लेकिन ख्वाब में देखने वाले को सहाबी नहीं कहा जाएगा। दूसरा उलमा ये भी कहते हैं कि चूँकि हम अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ बाहयात है, आप अपनी कब्र में मौजूद हैं और जिस्म के साथ आपकी हयात साबित है, और ऐसी ही हयात है जैसी दुनियावी हयात होती है, जिस्मानी, दुनियावी और हिस्सी एहसास के साथ। और आका को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि जब चाहे जहां चाहे जिस्म अथर के साथ बन-नफ्स नफीस तशरीफ ला सकते हैं। यह हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है। अब अगर किसी ने आज रसूलुल्लाह का दीदार इस तरह कर लिया, जैसे कि बाद बुजुर्गान दीन के बारे में ये आई है बातें कि बेदारी की हालत में, ख्वाब में नहीं, बेदारी की हालत में बनफ्से नफीस रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, माते की आंखों से रसूलुल्लाह को जिसमें अथर के साथ देखा, तो क्या उस शख्स को भी सहाबी कहा जाएगा। उलमा कहते हैं कि उसका मकाम बहुत बुलंद ज़रूर है, उसकी अज़मत साबित हो गई, उसके लिए बाइस फ़क्र और बाइस फजीलत है ये बात कि उस पर आका ने एक करम फरमाया कि अपने जिस्म अथर के साथ उसको दीदार से मुशर्रफ किया, लेकिन उस शख्स को सहाबी नहीं कहा जाएगा। कि सहाबी की एक शर्त यह भी है कि हुजूर के ज़माने ज़ाहिरी में देखना उसकी शर्त है, हालांकि यह ज़माना भी रसूलुल्लाह का है, मगर जब तक ज़ाहिरी हयात के साथ आप इस दुनिया फ़ानी में मौजूद थे, उस दरमियान में जो ऐलान नब्वत के बाद, यानी सरकार की उम्र ज़ाहिरी जो 40 साल थी, ऐलान नब्वत फरमाया 63 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, इन 23 साल अरसे में जिसने ईमान की हालत में देखा वही सहाबी है। अगर उसके बाद उसने दीदार किया रसूलुल्लाह का, चाहे ख्वाब में करे चाहे बेदारी में करे, उसको सहाबी नहीं कहा जाएगा। अब अगर कोई ऐसा शख्स कि हुजूर का दीदार किया, उसके बाद खुदा न खास्ता मुर्तद हो गया, जब मुर्तद हो गया तो सहाबी के दर्जे से गिर गया, अब सहाबी नहीं रहा वो शख्स। अब जाहिर है कि सहाबी होने के लिए सबसे पहली शर्त ईमान है, जब ईमान ही नहीं रहा तो सहाबी होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईमान की हालत में देखना शर्त है।
देखने वाला तो अबू जहल है, उसने भी देखा है रसूलुल्लाह को, उदबा ने भी देखा है, शैबा ने भी देखा है, अबू लहब ने भी देखा है, वली इब्न मुगीरा ने भी देखा है, हज़ारों मुशरिकीन ने देखा है, मगर वो सहाबी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ज़रूर लेकिन हालत ईमान में नहीं देखा। मगर एक शख्स ने ईमान की हालत में देखा और फिर खुदा न खास्ता मुर्तद हो गया। उलमा कहते हैं कि अब सहाबी नहीं रहा, अब काबिल ताज़ीम नहीं, काबिल एहतराम नहीं, मकाम सहाबियत से गिर गया, ख़त्म हो गया उसका मकाम। लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी और मरने से पहले तौबा कर ली। तौबा के बाद ईमान पर फिर खात्मा हो गया। उलमा कहते हैं कि अब फिर सहाबी हो गया। ये सहाबी की तारीफ है जो हमारे उलमा ने बयान की। और एक वो आखिरी सहाबी, जैसा कि अमूमन ये मशहूर है कि हज़रत वाइल इब्न हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो एक वाहिद वो सहाबी है जिन्होंने सबसे आखिर में ईमान लाया। हालांकि इस पर भी फिर उलमा का इख्तिलाफ है कि ये बाद उलमा कहते हैं कि पुख्तगी के साथ, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही आखिर है, इनके बाद फिर कोई और ऐसा शख्स नहीं था कि इसने हुजूर पर ईमान न लाया हो। लेकिन ज़ाहिरी रिवायतों से जो साबित हुआ, ज़ाहिरी रिवायतें जो आती हैं वो ये है कि सबसे आखिर में रसूलुल्लाह पर जो ईमान लाने वाले ज़ात और शख्सियत है वाइल इब्न हुजर। उसके बाद फिर कोई ऐसी ज़ात ज़ाहिरी तौर पर हमें तारीख़ में नहीं मिलती कि जिनका जिक्र आया हो कि उन्होंने ईमान लाया हो और हुजूर का फिर विसाल हो गया। अगर बिलफर्ज वाइल इब्न हुजर के बाद, चूंकि अब ये नाम तो हमें मालूम हो गया, शनाख्त हो गई कि वाइल इब्न हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु है जो आखिर में सबसे ईमान लाने वालों में, अगर हम ये तसव्वुर करें कि एक ऐसी ज़ात जिनके नाम से हम वाकिफ़ नहीं, जिनके हालात से हम वाकिफ़ नहीं, और उन्होंने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया हो और एक लम्हा हुजूर को देखा हो, उस वक्त देखा हो कि बस हुजूर के इंतकाल को कुछ देर थी, उन्होंने देखा फिर सरकार का विसाल हो गया, या उस शख्स का खुद इंतकाल हो गया, उसने एक झलक रसूलुल्लाह की देखी, इंतकाल हो गया, आखिरी सहाबी। अब उसके बाद कोई सहाबी बनना नहीं बना, कोई सहाबी के मकाम से मुशर्रफ नहीं हुआ। उलमा फरमाते हैं कि वो आखिरी सहाबी, जो भी आखिरी सहाबी है, उसका भी मकाम और दर्जा यह है कि वो अपने ज़माने के गौस और कुतुब अब्दाल से अफजल। हालांकि इबादत उसने उतनी नहीं की, नमाजें उसने उतनी नहीं पढ़ी, मगर सिर्फ दीदार मुस्तफ़ा वो बरकत वाला अमल है, वो बुलंदी अता करने वाला अमल है कि एक झलक मुस्तफ़ा को ईमान की हालत में देखना दुनिया भर के तमाम लोगों से अफजल बना देता है। बल्कि मैं सहाबी का मकाम बताते हुए कहूँ तो बेजा ना होऊंगा, ये बिल्कुल तहकीक शुदा बात है कि अगर तमाम रूए ज़मीन के इंसानों को एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में उस एक आखिरी ईमान लाने वाले सहाबी को रख दिया जाए तो दर्जे और मकाम में दुनिया के उन तमाम लोगों से वो अफजल तरीन है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब आखिरी ईमान लाने वाले सहाबी का ये मकाम है तो जो तमाम सहाबा में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन हो, यानी जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, तो उनका मकाम और दर्जा कितना बुलंद होगा, उस मकाम का फिर क्या अंदाजा लगाया जाए, जिनके बारे में खुद रसूल ने कह दिया हो कि मेरे सहाबा में अबू बकर से बड़ा ईमान वाला कोई नहीं। यही वजह है कि कुरान अजीम अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो तारीफ बयान करता है और उसी आयत के तहत उलमा कहते हैं कि ये दर्जा और ये मकाम फजीलत जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता हुई, ये किस बुनियाद पर अता हुई? ये हसब व नसब की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि नसबी एतबार से आप कुरैशी जरूर है लेकिन रसूलुल्लाह के खानदान से नहीं है, खानदान से है, घराने से नहीं है। तो ये हसब व नसब की बुनियाद पर मकाम नहीं है। किस बुनियाद पर है? उलमा फरमाते हैं कि ईमान का बुलंद दर्जा, तक़वे का आला मयार, ईमान की बुलंदी और तक़वे का आला मयार वो है जिसने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा में सबसे अफजल बनाया।
और आपके मुत्तकी होने का जिक्र खुद कुरान अजीम में रब्ब कायनात फरमाता है। पारा नंबर 24 है जो मैंने खुतबे में आयत तिलावत की, सूरह जुमर है और आयत नंबर 33 है। रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जआ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है और वो जो सच लेकर आया और वो जिन्होंने सबसे पहले इसकी तस्दीक की, यही दोनों मुत्तकी है। मुत्तकून यहां तस्निया का सेगा है, जमा का सेगा है, दोनों मुत्तकी है। अब यह है कौन? तीन बातों का जिक्र किया है कुरान ने। छोटी सी आयत, एक मुख्तसर सी आयत है और इस मुख्तसर सी आयत में तीन बातें रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाई। पहली वल्लज़ी जआ, वो जो ले आया सच, वसद्दक़ बिही, वल्लज़ी जआ बिस्सिद्क़, और वो जो सच्चाई लेकर आया, वसद्दक़ बिही, और जिसने इस सच्चाई की तस्दीक की। पहली चीज लाने वाले का जिक्र के एक जात है जो हक और सच्चाई लेकर आ रहा है, दूसरी जात जो इसकी सबसे पहले तस्दीक कर रहा है, लाने वाला और इसकी तस्दीक करने वाला। तीसरी चीज बयान कर रहा है कुरान अजीम की, इनका मकाम क्या है? उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही दोनों मुत्तकी है, सबसे बड़े मुत्तकी है। सवाल यह पैदा होता है कि ये सच लाने वाला कौन है, तस्दीक करने वाला कौन है? कुरान ने नाम नहीं लिया, यहां किनातन बयान किया है, किनाया है, इशारा किया है, जात और शख्सियत का नाम नहीं बयान किया। इसके लिए अब हमें तफसीर की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और कुरान अजीम को इसलिए कहा जाता है कि बगैर तफसीर के समझा नहीं जा सकता। जब हम कुरान अजीम की इस आयत की तफसीर की तरफ रुजू करते हैं तो हमें मौला अली की रिवायत मिलती है। इस आयत की तशरीह और तफसीर बयान करने वाली जात खुद बाबुल इल्म है। मौला कायनात से रिवायत आती है, अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, मौला अली से रिवायत कहते हैं, कौलुहु तआला वल्लज़ी जआ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मौला अली फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह का फरमान है कि जो सबसे पहले सच लाया, जिसने सच्चाई की, सच की तस्दीक की, यही दोनों मुत्तकी है। फरमाते वल्लज़ी जआ बिस्सिद्क़ि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते हैं यहां सच लाने वाले से जो मुराद, जात मुराद है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। और वो सच क्या है? वो है इस्लाम और ईमान। जो ईमान लाया, जो इस्लाम लाया, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच लाने वाले। इस्लाम और ईमान से बड़ी सच्चाई कायनात की कोई हो ही नहीं सकती। सारी सच्चाई एक तरफ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सच्चाई एक तरफ। और ये तमाम सच्चाई ईशो से बड़ी, सबसे अजीम और सबसे बुलंद सच्चाई है कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मौला अली कहते हैं कि सच्चाई लाने वाला, इस्लाम लाने वाला, इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसद्दक़ बिही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कहते हैं जिसने सबसे पहले इस सच्चाई की तस्दीक की, यानी इस्लाम को कबूल किया, सबसे पहले जो ईमान लाया, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक है। और ये कौन है? कुरान कह रहा है कि ये सबसे बड़े मुत्तकी हैं। विलायत की सबसे अजीम शर्त अजीम होती है मुत्तकी होना। फासिक मुत्तकी नहीं होता, जो मुत्तकी नहीं वो वली नहीं होता। वली के लिए मुत्तकी होना जरूरी और मुत्तकी के लिए इल्म का होना जरूरी, तकवे का होना जरूरी। ये लाजिम मलजूम चीजें हैं। तो पता चला तमाम सहाबा में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, तमाम सहाबा में सबसे पहले जो ईमान लाने वाले थे, जो इस्लाम की तस्दीक करने वाले थे, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसी तस्दीक ने आपको इतना बुलंद किया कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन करार पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तफसीर को बहुत सारे उलमा ने लिखा है। इमाम तबरी ने इसको अपनी मशहूर ज़माना तफसीर कुरान, तफसीर तबरी में बयान किया, जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 204। हज़रत इमाम कुर्तबी ने इसको अपनी तफसीर अल जामी उल अहकामिल कुरान, जिसको तफसीर कुर्तबी से मशहूर है, जो जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 278।
अल्लामा ज़मख़शरी जो अक़ीदतन एतक़ाद के एतबार से मुतज़ली है या तब्ज़ीली है, अहले सुन्नत से नहीं है, मगर ज़मख़शरी को भी लिखना पड़ा, अल्लामा ज़मख़शरी को भी इकरार करना पड़ा कि इस आयत से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है। और ज़मख़शरी ने अपनी मशहूर मअरूफ़ किताब अल-मुवाफ़िक़ा बैन अहलिल बैती व सहाबा सफ़ा नंबर 17 पर इसको बयान किया। हज़रत इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी ने अपनी किताब अर्रियाज़ी नाज़िरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 101 पर नकल किया। हाफिज़ इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क के अंदर जिल्द 12 सफ़ा नंबर 359 पे नकल किया। इसी रिवायत को हज़रत इमाम इब्न हजर अल-मक्की अल-हैतमी अश-शाफ़ई ने अपनी किताब अस-सवाइकुल मुहरिका सफ़ा नंबर 200 पे बयान किया। तो बहरहाल ये कुरान अज़ीम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में वाज़ेह बयान करता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक़, तमाम सहाबा में सबसे मुत्तकी अबू बकर सिद्दीक़, और इनके तक़वे का जिक्र किसके तक़वे के साथ किया गया? हुमुल मुत्तक़ून, दोनों मुत्तकी है, रसूलुल्लाह के तक़वे के साथ जिक्र किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि जिसके तक़वे का जिक्र नबी के तक़वे के साथ किया जाए, अल्लाह की बारगाह में उसके तक़वे का मयार और बुलंदी क्या होगी। यही वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, सबह सनाबिल शरीफ जिसके लिखने वाले हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सादात में से हैं, और ज़ैदी सैयदों में ये पहली ज़ात और शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में ज़ैदी सैयदों के सिलसिले को फ़रोग़ दिया। माहरेरा की शाख इन्हीं से जाके मिलती है। माहरेरा के सादात जहाँ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी जैसा वक्का मुजद्दिद मुरीद होता है, ये वही हज़रत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से इनका सिलसिला मिलता है। इनकी मारकतुल आरा किताब सबह सनाबिल शरीफ जो बारगाह रिसालत में मकबूल और कबूल है, फ़ारसी एडिशन का हवाला दे रहा हूँ मैं, सफ़ा नंबर 14, उर्दू में भी आ गई है, लेकिन ये मेरे पास फ़ारसी का नुस्खे का मैं 14 का हवाला दे रहा हूँ। अगर आप उर्दू में सफ़े देखेंगे तो शायद आगे पीछे हो जाए। फ़ारसी एडिशन में सफ़ा नंबर 14 पर हज़रत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की बारगाह में आप बैठे हुए हैं और हुजूर से अर्ज़ करते हैं, मल ईमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है, ईमान की तारीफ़ क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर सुनो, ईमान के 70 दर्जे। कितने दर्जे हैं? 70 दर्जे। कोई एक ईमान के दर्जे पर फायज होता है, फरमाया कोई 2 दर्जे तक पहुंचता है, कोई 3 दर्जे तक पहुंचता है, कोई 4 तक। अय अबू बकर 70 दर्जों पर हर कोई फाइज नहीं है सिवाय अंबिया के। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, अंबिया तो अरफ़ और आला होते, यकीनन वो ईमान के 70 दर्जों पर फायज होते, मगर क्या गैर अंबिया में भी कोई ऐसा है जो 70 दर्जों तक फायज हो? बेसाख्ता आका ने फरमाया कि अबू बकर तुझे बशारत हो, मेरी उम्मत में वाहिद तेरी ज़ात है जो ईमान के 70 दर्जों पर फायज। यह है अफजलियत का मयार। इन बुनियादों पर सैयद अबू बकर सिद्दीक़ को सबसे अफजल करार दिया गया। एक होती है, याद रखिए, यहां लोग धोखा खा जाते हैं, एक होती है अफजलियत और एक होती है फजीलत। फजीलत और अफजलियत में जमीन और आसमान का फर्क। अफजलियत कहते हैं तकद्दुम को, बुलंदी मकाम को, और फजीलत कहते हैं खूबी को। हर शख्स में कोई ना कोई खूबी है, मगर खूबी की बुनियाद पर अफजलियत करार दी जाती है। भाई मेरी खूबी है, मैं तकरीर कर रहा हूं, ये खूबी है, मगर महज तकरीर की खूबी की बुनियाद पर मैं एक मुफ्ती के बराबर नहीं हो सकता। वो अगरचे तकरीर करना मुझसे अच्छा ना जानते हो, उन्हें अगर माइक पे बिठा दिया जाए तो शायद वो आधा घंटा ना बोल सके और मैं 5 घंटा बोल जाऊं, लेकिन इल्म का मयार उनका बहुत बुलंद है, उन मुफ्ती साहब की बिला का। तो ये उनका इल्म का मयार जो बुलंदी है, ये उनकी अफजलियत है, ये तकरीर करना मेरी खूबी है। यहाँ जब हम कहते हैं कि अबू बकर तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, तो यहाँ मुराद अफजलियत होती है, फजीलत नहीं होती। फजीलत में ये ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा हदीसें मौला कायनात के बारे में,
मगर जो कसरत के साथ फ़ज़ाइल में है वो हदीस वो फजीलत को जाहिर करती है, अफजलियत को नहीं। फजीलत ज़ईफ़ हदीसों से भी साबित हो जाती है, फजीलत में ज़ईफ़ भी हदीस चलती है, बाज़ औक़ात मुनकर हदीस को भी कबूल कर लिया जाता है। ज़ईफ़ पे भी एक और नीचे दर्जे की कैटेगरी होती है, ज़ईफ़ जिद्दन जिसको कहा जाता है, उसको भी कबूल कर लिया जाता है। मुदल्लिस रावी से हदीस आए उसको भी ले लिया जाता है, वो रावी जिसका तदलीस भी साबित हो उससे भी हदीस ले ली जाती है कि भाई फजीलत की बात है। मगर याद रखिए अफजलियत ज़ौफ़ से साबित नहीं होती, ज़ईफ़ हदीसों से अफजलियत का मेयार नहीं बनाया जाता, ज़ईफ़ हदीसों की बुनियाद पर किसी को अफजल करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक के ज़ुआफ़ में, अफजलियत में ज़ुआफ़ तो छोड़ो, वो हदीस भी नहीं गवारा की जाती कि जिस पर हल्का सा भी डाउट हो, जिस पर मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ हो कि बाज़ कुछ कहते हो बाज़ कुछ कह रहे हो। ये उसूल और पैमाने। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के लिए जो अफजलियत का मेयार हमारे उलमा ने बनाया, उसके लिए सही हदीसें, सही रिवायतें हैं, नस्स कुरान है, नस्स हदीस है, आका के फरामीन है, सहाबा का इजमा है। और मौला अली के बारे में जो कसरत से हदीसें आई वो फजीलत पर दलालत करती है, अफजलियत पर नहीं। ये ज़रूर है कि हम अफजलियत के एतबार से सहाबा में उनको चौथे नंबर पर मानते हैं, मगर जहाँ तक अफजलियत का जब तकाबुल होता है तो हज़रत अबू बकर से ना हम फ़ौक़ियत देते हैं, फ़ौक़ियत तो छोड़िए उनके बराबर भी नहीं मानते। और इस पर अहले सुन्नत में मौलियों का नहीं, लोग धोखा देते हैं कि भाई ये बरेली मौलियों की बात है, माफ़ करना है बरेलियों की नहीं, इस पर सहाबा का इजमा हो चुका और उस सहाबा के इजमा पर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है, सरकार की तस्दीक है, इजमा भी ऐसा। मैं इंशाअल्लाह रिवायत भी पेश करूंगा जिससे सहाबा का इजमा और उस पर रसूलुल्लाह की मोहर साबित होगी। ये ईमान का दर्जा है। आइए हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तसव्वुफ़ के इमाम है, सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी है, उनसे सिलसिला सोहरवर्दिया चला। अवारिफुल मारिफ उनकी किताब, मारकतुल आरा किताब है। और इसी रिवायत को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ हज़रत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह सबअ सनाबिल शरीफ फ़ारसी एडिशन सफ़ा नंबर 16, उस पर बयान करते हैं, रिवायत लिखते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा सब्बल्लाहु फ़ी सदरी शैया इल्ला वक़द सबब्तुहु फ़ी सदर अबी बकरीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ऐसी कोई शय, ऐसी कोई चीज़ इल्का ना फरमाई कि जो मुझे दी गई मेरे दिल में उतारी गई और वो चीज़ मैंने अबू बकर के सीने में ना डाल दी। जो कुछ मेरे दिल पे रब ने इल्का किया, जो कुछ मेरे दिल पर रब ने नाजिल किया, वो चीज़ मैंने अबू बकर में मुंतकिल कर दी, अबू बकर के सीने में डाल दी। नबी के दिलों में क्या क्या उलूम उल्कानिए किए गए, क्या क्या इल्म मार्फत ना दी गई। आका कहते जो कुछ ऐसी कोई शय ही नहीं जो रब ने मेरे दिल में इल्का ना की हो और मैंने अबू बकर को ना दे दी हो। और यहाँ तक के ये मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ का म्यार बताते हुए आका कहते हैं, अन उमर इब्न अल-खत्ताब, हज़रत उमर फारूक आज़म खलीफा दुअम से रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ उज़िना ईमान अबू बकरीन बेईमान अहलिल अर्दी ला रजअ बिहिम। आका ने कहा कि अबू बकर का मकाम क्या है, अगर अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान तमाम रुए ज़मीन के लोगों के ईमान के साथ तोला जाए, एक पल्ले में अबू बकर का ईमान हो, क़यामत तक की मेरी तमाम उम्मतियों का ईमान दूसरे पल्ले में हो, तो अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान तमाम लोगों के ईमान पर वज़नी और भारी है। सुभान अल्लाह। उस ईमान में गौस के भी ईमान आ गए, कुतुबों के भी ईमान आ गए, अख्ताब के भी ईमान है, औताद के भी ईमान है, औलिया के भी ईमान है। रूए ज़मीन पर जितने मुत्तकी परहेज़गार वली कामिल आइम्मा मुहद्दिसीन उलमा हुफ़ाज़ जितने भी मनसब के आला मकाम पर फायद है, सबके ईमान को एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में तन्हा अबू बकर का ईमान। आका कहते अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर वज़नी और भारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत। इसको हज़रत इमाम इब्न अदी ने अपनी किताब अल कामिल में लिखा, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 220। हज़रत इमाम खैसमा ने अपनी किताब फ़ज़ाइल अबी बकर सिद्दीक़ सफ़ा नंबर 133 पर लिखा। इमाम दारक़ुतनी अपनी किताब अलील में लाए हैं इस हदीस को, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 223।
इमाम बहकी शाइबुल ईमान में लाए हैं, जिल्द 1 सफ़ा 59, हदीस नंबर 36। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम किताबुल इल्म जिल्द नंबर 1 सफ़ा 193 पे लाए हैं। इमाम इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा 126 पे लाए हैं। हाफिज़ ज़हबी ने इसको अपनी किताब सियार एलामिन नुबाला जिल्द नंबर 8 सफ़ा 405 पे लिखा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती तारिक़ुल खुलफ़ा में लाए हैं, सफ़ा नंबर 139। हज़रत इमाम अजलूनी अपनी किताब कश्फुल खिफ़ा में लाए हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 192 हदीस नंबर 2130 पर लाए हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत का मामला है और आका ने फजीलत बयान करते करते यहाँ तक कह दिया। अब तमाम फजीलत यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाती है। किसी सहाबी में यह मकाम नहीं जो अबू बकर को यह मकाम दिया जा रहा है, और वो क्या है? अन अयास इब्न सलमा, हज़रत अयास इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते कहते अन अबी ही, तो कहते मैंने अपने वालिद से रिवायत नकल की, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, काल, वो कहते हैं अबू बकरीन खैरुन नासी बादी इल्ला अन यकूला नबियुन, आका कहते हैं लोगों, तमाम लोगों में अबू बकर सबसे अफजल है, सिवाय इसके कि अबू बकर सिर्फ नबी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के अलावा जितने मकाम और मनसब है सब अबू बकर को अल्लाह ने अता किए। इसी को सरकार मुहद्दिस आज़म कहते हैं मर्तबा सिद्दीक क्या पूछते हो सैयद, या दूसरे लफ्जों में ये कहा कि मर्तबा सिद्दीक किसी से क्या बयां हो सैयद, हर चीज के जामे हैं नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। हर चीज के जामे हैं नबूवत के सिवा। सिर्फ नबूवत नहीं है, नबूवत के अलावा जितने मकाम और मरातिब व फजाइल है सब अबू बकर को अल्लाह ने अता फरमाए। तो अब अफजलियत का ये मयार आप और हम बुलंद नहीं कर रहे, ये हम मुकर्रर नहीं कर रहे, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर कर रहे हैं। इसको मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। इसको लिखने वाले इमाम इब्ने अदी अपनी किताब अल कामिल में लाते हैं, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 365 हदीस नंबर 12763। हाफिज़ ज़हबी ने लिखा मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा 116। इमाम हैसमी लाए हैं अपनी किताब मजमउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 24 हदीस नंबर 14315। इमाम जलालुद्दीन सूती लाए हैं अपनी किताब अल जामी सगीर सफ़ा 11 हदीस नंबर 70। इमाम मुनावी ने लिखा अपनी किताब फैज़ुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 119। इमाम अजलूनी लाते हैं कश्फुल खफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 46 हदीस नंबर 51 के तहत। ये और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, मैं चंद हवाले दे रहा हूँ। इसमें हवालों की कसरत है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सी किताबों के नामों से आप वाकिफ़ नहीं, मुझे पता है बहुत से अइम्मा के मैं नाम ले रहा हूँ, शायद आप उनको जानते नहीं, मगर फिर भी मैं इस बुनियाद पर ले रहा हूँ। दो वजह है, ताकि ये आप पे तासुर कायम हो जाए कि ये बात आज के बरेली मौलियों की इत्तेफाक से तय नहीं हुई है, आज के बरेलियों ने मिलकर तय नहीं किया है, ये रसूल ने तय किया। और लिखने वाले वो मुहद्दिसीन हैं कि जब लफ्ज़ बरेली भी ईजाद नहीं हुआ था, जब बरेली शहर भी आबाद नहीं हुआ था, और यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों मुहद्दिसीन ने लिखा। मैं चंद हवाले देता जा रहा हूँ। आइए एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान करते हैं, या अबा बकरीन लैसा बैनी व बैनका फर्कुन इल्ला बुइस्तु, कहा कि अबू बकर तुझ में और मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं नबी बना के मबूस किया गया हूँ और तुम नबी नहीं हो। बस इतना ही फ़र्क है कि मैं नबी और तुम नबी नहीं हो, बाकी हर दर्जे और हर मकाम है। ये तो हुआ ईमान का मयार। और नेकियों का क्या आलम था, नेकियों में भी अबू बकर का कोई सानी नहीं है। नेकियों में सैयदना अबू बकर के मध्य मुकाबिल किसी को रखा नहीं जा सकता। यह है अफजलियत का मकाम। चुनांचे बहुत सारे मुहद्दिसीन लिखते, हवाले आगे सुनते चले। रावी मौला कायनात अली मुर्तज़ा, मौला अली खुद रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते, सहाबा की जमात बैठी हुई है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते अबू बकर सिद्दीक कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के बारे में खुद इरशाद फरमाए। आप अक्सर ईमान के ताल्लुक से सवाल किया करते थे, इसलिए कि आप अपने ईमान को कामिल और बरकरार रखने में बड़ी जुस्तजू फरमाया करते थे, ईमान का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फरमाते थे। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि वो फेल भी सरदद ना हो जिससे ईमान कमज़ोर हो जाए, जाना तो दूर की बात है।
तो आप अक्सर ईमान पे सवाल करते हैं। मौला अली कहते हैं अबू बकर ने पूछा या रसूलल्लाह ईमान के बारे में कुछ बताएं। आका ने कहा अबू बकर सुनो, ईमान और नेकियों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। और फरमाया कि 70 भलाइयां हैं। अल्लाह ताला जब किसी से बेहतरी चाहता है, एक भलाई पैदा कर देता है, वो एक भलाई उसके जन्नत में जाने का सबब बन जाती है। 70 भलाइयां हैं, जिससे अल्लाह भलाई चाहता है उसमें एक भलाई पैदा कर देता है और वो एक ही भलाई उसके जन्नत में जाने का जरिया सबब बन जाती है। अबू बकर सिद्दीक पे दूसरा सवाल अर्ज करते या रसूलल्लाह क्या मुझ में वो एक भलाई है? आका कहते हैं अबू बकर मुबारक हो, तुम एक की बात करो, 70 की 70 भलाइयां तुम में मौजूद, एक नहीं 70 की 70। जन्नत में जाने के लिए तो एक भलाई काफी, लेकिन अबू बकर तुम में 70 की 70 भलाइयां मौजूद है, 70 की 70 बेहतरियां मौजूद है। और इस भलाई का ताल्लुक किससे है? ईमान से। ईमान से ताल्लुक है। और इसको लिखने वाले कौन है? इमाम इब्ने अबी दुनिया ने लिखा अपनी किताब मकारिमुल अखलाक के अंदर, सफ़ा नंबर 29। इमाम इब्ने असाकिर लारे तारीख दमिश्क जिल्द नंबर 30 सफ़ा 103। हज़रत इमाम खैसमा बिन सुलेमान लाते अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा सफ़ा नंबर 141। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिख रहे हैं इसको अपनी किताब लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 187। इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी लाते हैं अर्रियाज़ुन नज़ीरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 113 के तहत। तो ये जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का म्यार और मकाम है। फिर आइए और आगे देखते चले। मशहूर हदीस है, हालांकि सनदन ज़ईफ़ है। मैं वाज़ा कर दूं कि हदीस सनद के एतबार से क्या है? ज़ईफ़ है। इससे पहले कि कोई बहुत बड़े मुहद्दिस साहब बनकर आए, आजकल नौज़ायदे मुहद्दिस भी बड़े पैदा हो गए। और ये एक अजीब मामला है कि फ़जीलत सहाबा के लिए वो ज़ईफ़ हदीस भी कबूल कर लेते, मौजू हदीस भी कबूल कर लेते, मगर फजीलत बताओ तो हमसे सही हदीस का मुतालबा करते हैं। यानी बिल्कुल वही चाल चल रहे हैं ये लोग जो पहले वहाबी चला करते थे, कि वो एक एतराज़ करता है और उस एतराज़ के पीछे दलील नहीं होती, लॉजिक होती है। वो लॉजिक से बात करता है और दलील में आपसे हदीस का मुतालबा करता है। अभी जब तेरे पास हदीस का एतराज़ नहीं तो तुझे क्या हक पहुँचता है कि तू हदीस का एतराज़ हदीस तलब करे? तूने लॉजिक का सवाल किया, जवाब लॉजिक से दिया जाएगा। तू अगर दलील में हदीस पेश करेगा, जवाब हदीस से दिया जाएगा। तो दलील में अगर अपने अकीदे की तर्जुमानी करते कुरान पेश करेगा और वो अकीदा गलत बयान कर रहा है, तर्जुमानी गलत कर रहा है कुरान की, हम जवाब कुरान से देंगे। लेकिन ये अब इन लोगों का भी शेवा और ये बातिल का शेवा होता है। आप फ़ज़ाइल सहाबा बयान करें तो वो जरा करने बैठ जाएगा, ये रिवायत तो ज़ईफ़ है जनाब। मगर जब सहाबा पे तनकीद करना हो तो झूठी हदीस भी इसको चल जाती है। याद रखिए, ज़ईफ़ मैंने इसलिए भी कह दिया कि ज़ईफ़ हदीस झूठी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया गया है कि ज़ईफ़ बोलो तो लोग समझते हैं झूठी। उन जाहिलों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ज़ईफ़ झूठी है तो फिर मौजू की चिड़िया का नाम है, और ज़ईफ़ और मौजू जब एक ही है तो दो अलग अलग नाम क्यों है? भाई अब्दुल रहीम एक अलग ज़ात है, अब्दुल करीम एक अलग ज़ात है, दो एक ज़ात हो नहीं सकती। और अगर दो है तो एक है, तो दो नाम क्यों? दो नाम इस बात की दलील है कि दोनों अलग अलग ज़ातें हैं। ज़ईफ़ हदीस क्या होती है? जिसमें मतन तो सही होता है, फजीलत ज़ाहिर होती है, अलबत्ता रावी पे थोड़ा डाउट होता है। और ज़ईफ़ सिर्फ इस बुनियाद पर हदीस नहीं होती कि रावी ज़रूरी नहीं कि झूठा हो, ज़रूरी नहीं कि रावी किस्म से काम ले रहा हो। उस हदीस को भी ज़ईफ़ कह दिया जाता है कि जिसके रावी की याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो, जिसके बारे में ये ज़ाहिर हो कि आज इसने ये हदीस बयान की, अल्फाज कुछ और बयान किए, वही हदीस जब कुछ दिनों बाद या कुछ साल बाद बयान की तो अल्फाज बदल गए। हालांकि मफहूम एक ही ज़ाहिर हो रहा है, हदीस का मफहूम एक ही समझ में आ रहा है, लेकिन अल्फाज बदलता है। और जिसे कहा जाता है कि पिछली बार तो आपने इन अल्फाजों में हदीस बयान की, अब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि मैंने ऐसा बयान किया था कि ऐसा किया था, तो कह दिया जाता है भाई ये रावी ज़ईफ़ है। यानी थोड़ा सा इस पर डाउट है, रावी पे डाउट है, हदीस पे डाउट नहीं है। वो हदीस उस वक्त तक हमारे लिए काबिल कबूल है जब तक उसके मद्दे मुकाबिल कोई सही हदीस उसकी मुखालिफत में ना आ जाए, जब तक वो नस्से कुरान से न टकरा रही हो। तो ज़ईफ़ फजीलत में कबूल है, चलती नहीं है, दौड़ती है। तो अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन हद तवातुर तक पहुंची हुई है, हर ज़माने के उलमा ने इसको नकल किया। और मशहूर हदीस है, आपने भी 12 सुना, मैं सिर्फ तबर्रुकन अर्ज़ कर रहा हूँ।
ताकि ये बयान करके मुझे इसकी एक फजीलत हासिल हो जाए। इस जिक्र की बुनियाद पर फ़ज़ाइल अबू बकर का तफ़सीरा करने वालों में मेरा नाम शुमार हो जाए। मिशकात शरीफ के अल्फाजों में हदीस है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी राविया फरमाती हैं कि सितारे आसमान में जगमगा रहे थे, आका कहकशा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, सितारों के झुरमुट को देख रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा सरकार सितारों को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, मेरे दिल में ख्याल आ गया। मैंने उस ख्याल को अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं, क्या आपके सहाबा में, ईमान वालों में ऐसा कोई शख्स है कि उसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? यहां इल्म गैब भी साबित होता है। आका ने नहीं कहा कि आयशा कैसा सवाल है, मुझे आसमान के सितारों की तादाद ही नहीं मालूम, तो उसका ताल्लुक फिर किसकी नेकियों से मैं कैसे बताऊं, किसका तकाबुल नेकियों का आसमान के तारों से करूं? भाई, नेकियों का तकाबुल सितारों की तादाद से तब हो कि नेकियों की तादाद मालूम हो। आका ने यह नहीं कहा, बल्कि आका क्या फरमाते, हाँ या आयशा, मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसा जरूर है कि जितने आसमान में तारे हैं उतनी उसकी नेकियां हैं। पता चला कि आका आसमान के तारों की भी तादाद से वाकिफ है और नेकियों की तादाद से भी वाकिफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि यह तकाबुल तभी होता है कि जो दो तादाद में तकाबुल हो, उसका तय्युन और उसकी मिकदार आपको मालूम हो। हम कहते हैं भाई ये गेहूं का अंबार ठीक उतना ही वजन में है जितना ये चावल का अंबार है, तो हमें चावल का भी वजन पहले मालूम हो, तभी तो तकाबुल होगा। अच्छा, और यहाँ और एक इल्म गैब देखिए आका का, इसलिए वहां भी इसको सही बोल के इनकार करते क्योंकि उनके अकीदे के खिलाफ जाती है। नेकियां बाज वो होती है जो हमारी निगाहों के सामने होती है। इंसान कुछ नेकियां वो करता है जो लोगों को भी दिखती है। भाई, मैं मस्जिद में गया, नमाज पढ़ रहा हूँ, नेकी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे गवाह भी है, हाँ भाई फारूक साहब नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ नेकियां वो जो मैं घर में करता हूँ उससे हर कोई वाकिफ नहीं। कुछ नेकियां वो है कि जो मैं दिल में करता हूँ, मेरे बाजू बैठने वाला वाकिफ नहीं। मतलब मैं बैठा आपके दरमियान में हूँ, खामोश बैठा हूँ, आप गुफ्तगू में मसरूफ है, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो जितनी देर मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ नेकी कर रहा हूँ। आका कह रहे हैं कि जितनी आसमान में नेकियां उतनी उस शख्स की नेकियां। तो नेकियां तो पोशीदा भी है, आका पोशीदा नेकियों से भी वाकिफ। हज़रत आयशा कहती है, मैंने ख्याल किया कि मेरे वालिद अबू बकर हो, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के कौन हो सकता है। कहती है मैंने बड़े इश्तियाक के साथ खुशी से अर्ज किया, रसूलल्लाह वो कौन है? और यकीन था कि रसूलल्लाह मेरे वालिद अबू बकर का नाम लेंगे। मगर सरकार ने कहा है कि आयशा वो उमर इब्न खत्ताब है। मेरे सहाबा में उमर है कि जितनी आसमान में नेकियां, सितारे आसमान में उतनी नेकियां उमर की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा गमगीन हो गई कि मेरे वालिद से तो उमर बाजी ले गए, मेरे वालिद तो पीछे हो गए। आका हजरत आयशा के दिल की कैफियत से भी वाकिफ। बस जैसे ही चेहरे पे मलाल आया, दिल में ख्याल, आका ने कहा आयशा गम ना करो, जितनी उमर की नेकियां अबू बकर की हुई एक नेकी के बराबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अफजलियत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। अब जब ये बात ये मिशकात शरीफ में यहीं तक है, दिगर मुहद्दिसीन ने तो यहीं तक लिखा, लेकिन अब दिगर कुछ किताबों में आती है, जैसे इमाम सुयूती तारिकुल खुलफा में लिख रहे हैं, यही किताब इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी नुज़हतुल मजालिस में लिख रहे हैं। पहले आइए हदीस के हवाले सुन लें आप कि हदीस कितनों ने लिखा है। इमाम अबू याला ने लिखा अपनी मुस्नद अबी याला में, हदीस नंबर 1603। हज़रत इमाम इब्न अदी ने लिखा अल कामिल जिल्सा सफ़ा 79। इमाम तबरानी लाए हैं अल माजुमुल औसत हदीस नंबर 1570। हाफिज ज़हबी लाए हैं अल मीज़ानुल एतदाल जिल्सा सफ़ा 136। हज़रत इमाम हस्मी लाए हैं मजमुअ ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 66। इमाम इब्न हजर अल मक्की लाए हैं सवाइकुल मौरिका सफ़ा 240। इमाम अब्दुल वहाब बिलगरामी रहमतुल्लाह सफ़ा सनाबिल शरीफ सफ़ा 14। और भी उलमा ने लिखा। ये हदीस तो इन मुहद्दिसीन ने यहीं तक लिखी जिनके मैंने हवाले जिक्र किए कि हुजूर ने कहा जितने आसमान में तारे उतनी उमर की नेकियां, अबू बकर की एक नेकी तो उमर की तमाम नेकियों के बराबर। जब ये बात, अब मजीद रिवायत आगे जो दूसरे मुहद्दिसीन लिख रहे हैं वो कहते हैं कि ये बात हज़रत उमर के कानों तक पहुंची कि सरकार ने कहा कि जितनी उमर की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। साहबी थे, हसद में मुब्तला नहीं हुए, मलाल नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक के मकाम को सुना, सरे तस्लीम खम कर दिया
अब बेसाख्ता सहाबा से कहते हैं सहाबा गवाह हो जाओ, लो उदितो अन्नी शायरतुन फी सदरी अबी बकरिन, कि मैं काश अबू उमर ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। जब अबू बकर का ये मकाम है तो मैं उमर ना होता, बल्कि क्या होता, अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। लेकिन अब यहां एक मसला खड़ा हो जाएगा, फिर कुछ लोग नए नए नौज़ायदा जो अभी पैदा हुए हैं वो आएंगे, वो कहेंगे भाई तकाबुल उमर से हो रहा है, कहाँ अली और कहाँ उमर, हम तो अली मौला अली को अबू बकर पे फोकियत देते हैं, वो उधर दोनों का तुम तकाबुल करते रहो, अली की बात किसी में नहीं आती। अच्छा साहब, वो तो उमर की तमाम नेकियां हैं, अबू बकर की एक नेकी, अली अली है भाई, चलो अली से पूछ लो, है मौला अली आप क्या कहते हो। अब मौला अली की रिवायत सुनिए। अन कैसिन, हज़रत कैस रिवायत करते, काला काला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, कहते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला उसको कहते हुए मैंने सुना, वहल अना, मौला अली ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों मैं क्या हूँ, क्या हूँ मैं, अपने आप से मुखातिब होके कहते, वहल अना, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, इल्ला हसनतन मिन हसनत अबी बकरिन, सिवाय इसके कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। ये मौला अली खुद कह रहे, मैं हूं कौन, मैं अली क्या हूं, सिवाय इसके कि अबू बकर की नेकियों में सिर्फ क्या हूं, एक नेकी। तो पता चला कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के कायल होने वालों में इस इजमा में मौला अली भी शामिल है। तो जो अब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार कर रहे हैं, वो अहले सुन्नत के उलमा का इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मौला अली का इनकार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अपने गुमान में समझ रहे हैं कि मौला अली के वफादार है। और फिर ये हदीस सनदन ज़ईफ भी नहीं है, मैं इसकी सनद भी बता दूं। कैसे तो रिवायत है, लिखने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अली अल-शारी है, अपनी किताब में लिखते हैं, क्या नाम है, इस रिवायत को लिखते हैं फ़ज़ाइल मनाक़िब उमर इब्न ख़त्ताब, और हदीस को लिख के कहते हैं इस्नादहु सालिहुन व रिजालुस सक़ा, इसकी सनद सालिह है, बड़ी उम्दा सनद है, अच्छी सनद है, और इसके रावी जितने सब सिका है, सब सच्चे रावी है, हदीस ज़ईफ़ नहीं है। इमाम इब्न असाकिर लाते हैं इसको, तारीख़ दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा 383, इसको इमाम अल-मुत्तकी ने लिखा कंज़ुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 498, हदीस नंबर 35,636 के तहत। बहरहाल बहुत सारी फजीलतें कहाँ तक बयान किया जाए, मैंने कह दिया ना कि सरकार मुहद्दिस आज़म का एक शेर ही काफ़ी है, हर चीज़ के जामे है नबूवत के सिवा। जिस ज़ात का मकाम व मेयार ये हो, जिस ज़ात की फजीलत का आलम ये हो, एक रिवायत बस मैं बात ख़त्म करूँगा, फिर दूसरे सेशन और दूसरे मौजू पर आऊँगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज की तकरीर के दो मौजूआत हैं, दो सेशन हैं, एक फ़ज़ाइल अबू बकर, दूसरे में एतराज़ात। ये पहला सेशन की बस आखिरी हदीस है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुआ हूँ, और रब ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब के पास जाओ और मेरे महबूब के सामने मेरा महबूब अपने सहाबा में से जिसकी फजीलत सुनना चाहता है उसकी फ़ज़ाइल बयान करे। या रसूलल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, आप बताएं आप अपने असाब में किसकी फजीलत सुनना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आए जिब्रील तुम उमर के बारे में बताओ, उमर की क्या फजीलत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते या रसूलल्लाह उमर की फजीलत का ये हाल है कि ज़मीन से ज़्यादा आसमानों में मशहूर है। अहले ज़मीन जितना उमर के बारे में नहीं जानते उससे ज़्यादा आसमान वाले जानते हैं, यानी फरिश्ते जानते हैं। और अल्लाह के नबी आप उमर की फजीलत के बारे में पूछ रहे हैं, अगर मुझे नूह अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर ठहरने के बराबर, उस मिकदार के बराबर वक्त दे दिया जाए जो 950 साल है, जो तबलीग का दौर है, यानी 950 साल तक मैं उमर की फजीलत बयान करता रहूं तो या रसूलल्लाह उमर की फजीलत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाब, एक चैप्टर। हुज़ूर ने कहा कि ए जिब्रील उमर के फजीलत का ये आलम है, तो फिर अबू बकर के बारे में तुम क्या कहते हो। कहा या रसूलल्लाह
उमर की तमाम फजीलत, तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर दर्जे ईमान में, नेकियों के दर्जात में अबू बकर सिद्दीक के बराबर नहीं हो सकते, तो आज का जो पाखंडी बोलता है कि हम नबी के बराबर हो सकते हैं, कितना बड़ा जाहिल है। चलिए आज उनका जिक्र नहीं है, छोड़िए। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, और आज उन्हीं तारीखी बातों को लेकर हदीस और कुरान के दलाइल को नज़रअंदाज करके तारीख के गैर मोतबर वाक़यात, झूठे किस्से, झूठी गढ़ी हुई कहानियाँ वो सुना के एतराज़ात और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और इन इल्ज़ामात में सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो हज़रत अबू बकर पे ये लगाया जाता है कि साहब खिलाफत तो अली का हक़ था, अबू बकर ने उस खिलाफत पर गज़ब किया। गाज़िब थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खुद तख्त खिलाफत पर जाकर बैठ गए, सारे सहाबा को अपना हमनवा कर लिया, और यहाँ तक कि हालत ये हुई कि सारे साहब अबू बकर की हामिया मिला और अली को उन्होंने छोड़ दिया, माज़अल्लाह। नतीजा यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने चूंकि गज़ब किया खिलाफत को, तो फिर अब सुन्नियों की तरफ से सवाल किया गया कि भाई ये बताइए, अब अकीदा भी देखते जाइए आप इनका, कि जब अबू बकर सिद्दीक ने अगर खिलाफत गज़ब की तो सिर्फ मदीने में उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख सहाबा की आबादी थी। उलमा कहते हैं, तखमीना बयान करते हैं कि मदीने में और मदीने के इतराफ़ की जो आसपास बसी हुई थी आबादियाँ, उसका अगर कुल तखमीना बयान किया जाए तो तकरीबन 2.5 लाख। सरकार ने एक ही हज फरमाया, ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज। उस हज में रसूलुल्लाह के साथ तकरीबन 1,24,000 सहाबा इकराम साथ में थे। मदीने की कुल आबादी 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख आबादियों में किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अगर रसूलुल्लाह ने मौला अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था, और कहते गदीर खुम के मौके पर ऐलान हो गया था, हालांकि उस हदीस को जिसमें वो खिलाफत की दलील पे लाते हैं वो खिलाफत से ताल्लुक ही नहीं रखती, मौला अली की फजीलत से ताल्लुक है उसका, खिलाफत से ताल्लुक नहीं। उसको खिलाफत का मेयार बनाया, और खिलाफत का मेयार बना के कहा कि साहब बावजूद उसके कि गदीर खुम के मौके पर मौला अली की खिलाफत का ऐलान किया, अबू बकर गाज़िब हो गए। तब सवाल हुआ अहले सुन्नत की तरफ से एतराज़, हमने जवाबी एतराज़ में इनसे सवाल किया कि भाई वो सहाबा क्या कर रहे थे, जबकि उनके कानों ने रसूलुल्लाह को सुना था। अगर उनके कानों ने जब हुजूर के कौल को सुना कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला अली उसके मौला, और मौला से मुराद वहाँ खिलाफत थी, खलीफा होना था। ये हदीस 1400 साल के बाद आपके समझ में आई, सहाबा के समझ में नहीं आई कि भाई मौला का मतलब खलीफा है और हज़रत अली खलीफा होना चाहिए। तो उसका जवाब जो निकाला, जवाब सुनने के बाद इस बातिल फिरके की साजिश समझ में आती है। क्या कहा, इनकी सबसे मुस्तनद किताब, मैं बार बार उस फिरके का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं इशारा करूँगा आपको समझना, बस एक बार मैं नाम ले रहा हूँ तो आप समझ लेना कि ये इशारा किस तरफ है। अहले तशय्यो की बात कर रहा हूँ मैं। अहले तशय्यो लफ्ज़ समझ में नहीं आया तो अब थोड़ा सा और खुल के कह रहा हूँ, शिया फिरके की बात कर रहा हूँ, और उसी की दुम छल्ले अभी निकले मौलाई। इस फिरके का कोई पहले वजूद ही नहीं, 14 साल में लफ्ज़ मौलाई फिरका आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। कोई माई का लाल अगर किसी हदीस की, किसी रिवायत तारीख की किताब में मौलाई फिरके का नाम दिखा दे तो मैं भी मान लूँ कि बड़ा कदीम फिरका है। जो खुद आज मौलाई बने बैठे हैं वो खुद पहले अहले सुन्नत बोलते थे अपने आप को। अभी जुम्मा 8 दिन हुए कि नई नई खतरा हुई है, अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, अब मौलाई बोल रहे हैं। अच्छा भाई चलो ठीक है, आप मौलाई हो कि मलाई हो, जो भी हो आपका वास्ता। लेकिन अकीदा कहाँ से अखज़ कर रहे हैं? राफदियों से, अहले तशय्यो से। शाक वहीं अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं। मैं इसका एक माकूल जवाब दूंगा, और जवाब को आप याद कर लीजिएगा। किसी भी जब इस फिरके के, इस जमात के से वास्ता पड़े, वो सवाल दोहरा देना काफ़ी होगा। बहरहाल अब ये भी खिलाफत के मुनकिर होते जा रहे हैं। ये भी अब यहाँ तक पहुँच गए, हज़रत अमीर माविया से शुरू हुए, अबू बकर सिद्दीक तक आ गए।
फदक तक भी पहुंच गए, खिलाफत तक भी पहुंच गए। अब अल्लाह जाने, अब बस ये रह गया कि कुरान भी डुप्लीकेट है, यही बोलना बाकी रह गया इनका। ये भी बोल देंगे कुछ दिनों में, बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ दबे लफ्जों में बोल रहे हैं, कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ तकैया की मंजिल में है अभी भी। तो बहरहाल अब सवाल हुआ कि भाई वो 2-2.5 लाख सहाबा की आबादी थी, इन्होंने ये कैसे गवारा कर लिया कि भाई खिलाफत अली का हक है, तो अबू बकर तो गाजी हुए। तो उसका जवाब तैयार किया तो शियाओं की सबसे मोतबर और पहले दर्जे की किताब, याद रखिए, ये फिरके वाले बुखारी को नहीं मानते, मुस्लिम को नहीं मानते, तिरमिजी को नहीं मानते। अगर आप इन किताबों को लेकर इनसे बहस करेंगे तो साफ इनकार कर देंगे, ये साफ कह देते हैं किताबें झूठी है। तो फिर भाई इनकी किताबें कौन सी है? 4 कुतुब हदीस है इनके यहाँ जो सबसे मोतबर मानी जाती है, जिसमें से 2 इस वक्त मेरे पास टेबल पर मौजूद है। एक है उसूलुल काफी, दूसरी है मन ला यदुल फकी, तीसरी है तहज़ीबुल इस्लाम, तहज़ीबुल अहकाम, माफ करें, तहज़ीबुल अहकाम, चौथी है अल इस्तिफ़सार, कुतुब अरबा कहा जाता है इसको। इनमें सबसे पहले दर्जे की किताब इस फिरके की वह है उसूलुल काफी। आइए इसकी ज़ियारत कर लीजिए आप। यह है उसूलुल काफी, दारुल मुर्तज़ा बैरूत से छपी है, ये अरबी नुस्खा है, 4-5 जिल्दों में आता है, इसकी पहली नंबर की जिल्द है। लिखने वाले इसके मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी। जवाब तैयार किया कि भाई वो साहबा ने क्यों गवारा किया अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को। तो आइए जवाब सुनिए क्या जवाब देते हैं। ये स्कैन पेज आपके सामने इसी किताब का, उसूलुल काफी, जिल्द नंबर 2, जिल्द 1 गलती से जिल्द 1 बोल दिया, जिल्द नंबर 2 है, माफ करिए, सफ़ा नंबर 700। और बकौल इनके, इसको तो हदीस कहना, हदीस की तौहीद है, लेकिन बकौल इनके हदीस नंबर 4 है। इमाम जाफर सादिक के खाते में डाली गई हदीस। जी खत्म करना है, अच्छा 15 मिनट, अब क्या 15 मिनट में बयान करेंगे। आइए क्या लिखते हैं, इन्नन नास तरदु बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नफरन यसीरा। कहते हैं कि असल में उन्होंने अबू बकर की खिलाफत इसलिए मान ली, अली को इसलिए छोड़ दिया कि सिवाय चंद लोगों के जितने साहबा थे सब ईमान से फिरकर मुर्तद हो गए थे, सब के सब काफिर हो गए थे। कितने ईमान वाले बचे? कहते सिर्फ 11 थे ईमान वाले। नाम भी बयान किए कि ये वाइगा ईमान वाले, सलमान फारसी है, हज़रत मिकदाद है, हज़रत अबू ज़र है, हज़रत अम्मार है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हज़रत बिलाल, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत हुजर इब्न अदी। ये 11 या 10 के करीब रह गए थे जो ईमान पर रहे। इन 10 के अलावा या 11 के अलावा जितने सहाबा थे सब ईमान से फिर गए। बताइए इस्लाम पे कितना बड़ा हमला है ये, कितना बड़ा मजाक है ये इस्लाम के साथ। कि हजरत ईसा के मानने वाले कुछ 100 है, नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले कुछ है, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हजारों है, बनी इसराइल है पूरे जो ईमान लाए। मगर जो तमाम नबियों में सबसे अफजल था, 23 साल जिसने इतनी मेहनत की और मेहनत करके इतने लोगों को ईमान दिया, माज़अल्लाह बस अभी आंख बंद हुई, एक दिन नहीं गुजरा आंख होने के सारे 2.5 लाख के 2.5 लाख काफिर हो गए। ये रसूलुल्लाह की तबलीग के दीन पर हमला नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत वाली सलाहियतों पर हमला नहीं है, ये खुदा की मशीयत पर हमला नहीं है कि रसूलुल्लाह का मिशन खराब हो गया। चलिए सलातो सलाम पढ़े, वो पुलिस परमिशन नहीं है, पाबंदी का मसला है। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़े। मुस्तफ़ा जाने